प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी विषय। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है सोन के फर, जो कि एक छत्तीसगढ़ी कहानी है। और इसमें बताया गया है सोन के फर के कहानी आपको बताएं। छत्तीसगढ़ी में भी हमको ही बोलना पड़ेगा आपको, और कभी कभी हम हिंदी का भी प्रयोग कर लेंगे ताकि शहर के बच्चे जो छत्तीसगढ़ी कम जानते हो तो वो जान जाएं। देखिए, लइका मन दूसर के काहीं जनिस खाई खजनी ला देख के लालच आ जाते हैं, है ना। दूसरों का जो है वो कोई भी चीज को देखते हैं तो उनको जो है लोभ लालच आ जाता है। कभू कभू बड़े मन घलोक लालच में चोरी हारी कर डालते हैं। बड़े लोग तक भी कभी कभी लोभ लालच में आ जाते हैं, है ना। तब ये मन ला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं लेके के गांव के बैठका में करके समझाना बुझाना बने होते। सीधे आपको जो है थाना पुलिस थाने नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि वहीं पर गांव में जो चौपाल होती है उसी पर जो है इनको समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गलत बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सोने के जो फर है, मतलब सोना का जो फर, ये चोरी करने वाले जो हैं इनको ऐसे ढंग से सुधारने का उपाय किया जा रहा है। और यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं कि सोन का फर कैसा होता है। अब ये तो छत्तीसगढ़ी कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं पढ़ रहा हूँ। गजब दिन के बात आए, एक ठन गाँव रहीस। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करें। जेन खेत खार जेकर खेत खार नहीं रहे ओमन छेरी पटरू और गाय गरवा राखे रहें। वही मन ल चरावें, दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कहानी की शुरुआत हो गई है। और बताया जा रहा है कि एक गांव था और वहाँ पर जो है सभी लोग जो है खेती किसानी का काम करते थे। और जिनके पास ये खेती नहीं था वो लोग जो है बकरी वगैरह या गाय वगैरह पालन करते थे और वही को जो है वो चराते थे। और वैसी से जो है जो दूध दही मिलता था, गोबर जो मिलता था, उसको जो है बेच करके वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। इस चीज़ को बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि यही गांव में सुखराम नाव के मनखे रहिस। ओकर खेती खार नहीं रहे तो वह छेरी पटरू राखे रहे। वह दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। सांझ होए ले गांव लौट के आए। छेरी पटरू मन ला हरियर हरियर पाना पतवा खा के मिछरावत लौटत रहे ये। तो इसी गांव में जो है क्या था, एक सुखराम नाम का एक आदमी था। और वो अपना उसका खेती तो नहीं था, इसलिए वो क्या किया था कि जो बकरी जो है वो चराने जाता था जंगल में। और वहीं पर जो है शाम को जो है जब होता था तो गाय को ये अपना बकरी को जो है वापस लाता था। और इस तरीके से उसकी जो बकरी थे वो हरे भरे पान पत्ते को खा करके वो बड़े खुशहाल थे। वो मतलब एक प्रकार से उनकी स्वास्थ्य ठीक थी। एक दिन की बात आए, सुखराम ह छेरी पटरूला लेके जंगल में धुरिया निकल गए। जेठ के महीना रहे, आगे के आँच कस घाम घाम में पुदगी ह कुधरा कस तिप गे रहे। तीर्थखार में पानी के बूंद नहीं रहे। सुखराम प्यास के मारे तरमरा के फेर का करे। थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। छेरी पटरू मन वही मेर बगर के चरत रहे। तो एक दिन का बात है, सुखराम नाम का जो है व्यक्ति, वो अपनी बकरी को जो है लेकर के जंगल में बड़ी दूर तक वो निकल जाता है। और जेठ का महीना था, मतलब गर्मी का महीना। तो आगी का आँच कस घाम, मतलब आग की तरह जो है धूप था। और उस धूप से जो रेत था, जो धूल थे, वो भी बहुत जो है गर्मी से गर्म था वो। तो आसपास जो है देखें तो पानी भी नहीं था। तो सुखराम जो है पानी के से जो है वो मरा जा रहा था। पानी नहीं था, प्यास से वो मरा जा रहा था। फिर क्या करता वो थक करके जो है वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और वहीं पर जो है उसकी जो बकरियां हैं वो घूम घाम करके वो चर रहे हैं। उसी समय थोरिक में शंकर भगवान हा वही मेराइस। वहाँ सुखराम ला प्यास के मारे ताला वाली कर देखिस। वह साधु के भेष बनाईस और हाथ में पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर में जाके पूछिस, कस जी सुखराम तय काबर ताला वाली देत हस। तो यहाँ पर जो है एक घटना घटती है कि उसी समय भगवान शंकर जो हैं वो आते हैं और साधु का वेश बना करके सुखराम के पास आते हैं। उनको देखते हैं कि वो
पानी के प्यास से जो है उसको जो है एक प्रकार से बेचैनी महसूस हो रही थी। तो वो हाथ में पानी भरे कमंडल को लेकर के आ करके पूछ रहे हैं। तो उसी समय जो है सुखराम उनको बोलता है कि वह कहिस का बताओ महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। शंकर भगवान ला दया गिस, वह कमंडल के पानी ला सुखराम के तीर में मढ़ा दिस और एक पसर भर ओला दिस। वह कहिस खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देवे। तो यहाँ पर जो है शंकर भगवान जो है वो दयालु तो हैं ही, भोलानाथ कहा गया है उनको। वो अपने कमंडल के पानी को जो है सुखराम के पास जो है रख देते हैं और एक पसर फरोलादिस फल देते हैं, एक थोड़ा सा जो है फल दे देते हैं और कहते हैं कि जितना खाना है उतना खाओ और जितना बच जाएगा उसको घर में जो है आपके घर में जो पठेरा होगा, पठेरा एक तरीके से जो है खिड़की तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी एक खोल होता है, एक जहाँ पर जो है चीज़ों को रखते हैं, तो वहाँ पर जो है आप इसको रख देना, ऐसा वो बोलते हैं। तो सुखराम जो है 4 ठन फल ला खाइस, गटर गटर पानी पीस, बांझिस तेन फर ला पंछा के छोर में जो है बांध के धर लीस। तो सुखराम जो है 4 फल को खाता है, पानी को पीता है जल्दी जल्दी और अपना पंछा जो रखते हैं ना, कपड़ा जो लपेट के रखे रहते हैं, है ना, एक बड़ा सा साफा, तो उसमें जो है एक छोर में वो बांध लेते हैं। कुछ भी चीज़ जैसे मिलता है तो अक्सर गांव के लोग इस प्रकार से उन चीज़ों को जो है रख लेते हैं अपने ही पंछा में ही, है ना। तो दिन भर थके मांदे सुखराम ह संझा कुन घर लौटिस, है ना। तो अपन गोसाई सुखिया ला गुठियाईस बतियाईस और बाँचे फल ला रंजनी के पठेरा में कले चप मढ़ा दिस। खटिया में परतेच ओकर नींद पर गे, कुकरा बासत ओकर नींद खुलिस। हाथ मुँह धो के रंधनी में गिस, पठेरा ला देखिस, सुखराम अकचका गे, वो फर मन सोन के हो गए रहे। अब यहाँ पर जो है दिन भर जो है थका मांदा सुखराम जो है जो था बकरी चराने गया था, वो शाम के समय जो है वो लौटता है और अपनी जो गोसाई सुखिया है, अपनी जो पत्नी है, वो सुखिया को बातचीत करता है और जो बचा हुआ जो फल है उसको जो है जो रंधनी के पठेरा में, मतलब रसोई घर के जो है पठेरा, ये देख रहे हो ये चित्र में, हाँ, इस पठेरा में जो है वो रख देता है। तो खटिया में पड़ते छी मतलब खाट में जाते ही उसका जो है नींद जो है उसको आ जाती है। और कुकरा बासत मतलब गाँव में क्या होता है कि सवेरे सवेरे जो है मुर्गा जो है बांग देता है, तो उसको बोलते हैं कुकरा बासत। जिस समय जो है मांग देता है तो लगभग जो है 4-5 बजे ये होता है, उस समय उसकी नींद खुल जाती है। हाथ मुंह धो करके वो रसोई घर में जाता है और वहाँ पर पठेरा को देखता है। तो सुखराम जो है उसको वो चका जाता है, घबरा जाता है, एक प्रकार से आश्चर्य हो जाता है। क्यों आश्चर्य हो जाता है? क्योंकि जो फल वो लाया था शंकर भगवान से जो है वो जो है सोना का हो जा रहा था, उसको पता नहीं था, वो तो साधु ही समझता था शंकर भगवान को। अब आगे क्या होता है देखते हैं कि ओला कले चुप धर लीस और छेरी मल्ला ढील के जंगल ढर चल दीस। सुखराम मने मन गदगद होत रहे, फिर संसो घलो करे सोन के फर ला का करऊँ। दिन भर बीत गए, रात भर ओला नींद नहीं आईस। दूसर दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस, वहाँ बड़े फजर उठ गए और सुखिया ला छेरी पटरूला चराए पर भेज दिस। तो इस प्रकार से जो है वो घटना घटती है कि दूसरे दिन जो है वो जंगल चला जाता है और वो खुशी में था, और लेकिन एक प्रकार से उसको घबराहट भी थी। उसको जो है ये चिंता हो रही थी कि इस सोने के फल को जो है मैं क्या करूं। तो दिन भर जो है वो तो बकरी चराने के लिए चला गया था, लेकिन रात को जो उसको नींद नहीं आती है और दूसरा दिन वो सोचता है कि इसको शहर में जा के वो बेच देगा, इसलिए वो बहुत जल्दी उड़ जाता है और उस दिन सुखिया को भेज देता है अपनी पत्नी को कि जाओ तुम बकरी चराने के लिए चले जाओ और मैं चला शहर। सोने के फल को जो है वो लेकर के चला जाता है। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गिस, सोनार में जाके सोन के फर ल देखिस, चमचमात सोनाहा के फर ल देख के सोनार के लार टपके लगिस और वह पूछिस एला तौलों। तो इस प्रकार से सुखराम जो है शहर चला जाता है और सोनार को दिखा रहा है। तो सोनार भी जो है लालच में आ जा रहा है, उसका लार टपके लगी, मतलब एक प्रकार से उसको सोना को देख करके उसकी भी नीयत डोल रही है और पूछ रहा है कि इसको तौल लूँ क्या। तो सुखराम कहिस कि हाँ भैया एला झटकन तौल और मोला पैसा दे। सोनार झट ले फरला तराजू में 43 रुपया की गड्डी ओला दिस। घर जाके सुखराम जो है सुखिया ला ये सब बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनाइन और भणवा बर्तन नवा नवा बिसा लीन।
सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचका जाए, जेन देखे तेन पूछे कहाँ ले तक पैसा पाओ। तो इस प्रकार से और सुखराम जो है अपने सोने के फर को जो है बेच देता है। सुनार जो है उसको एक नोट की गड्डी दे देता है ना। और सुखराम जो है अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें, अपना नया घर बना लेता है ना। पत्नी के लिए जो है आभूषण ला दे रहा है, नया जो है बर्तन ले आया। एक प्रकार से जो है सब कुछ नया नया वो कर लिया। तो पास पड़ोसी को तो पता चलेगा ही, और जो भी पूछता था लोग जो है पूछते थे उनको कि इतना पैसा तुमने कहाँ से पाया। तो दोनों एकदम सीधे थे। देखिए दोनों जने सिधवा रही, सबो जन सबो जन ला सही बात ला बता दिन, और ओकर घर में सोन के फर हे ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे ये बात ला जान डारिन। एक दिन के बात आए, चार जन चौराहा मन सुखराम ला आइन और पूछिन, चलो तो देखा कहाँ है सोन के फर। अब कुछ फल जो है बचे हुए थे, उनको जो है वो बेचा नहीं था, एक दो फल को ही बेचा रहा होगा। और जो वहाँ के जो चोर थे वो गांव के ही लोग थे। तो वो लोग जो है सुखराम के घर आते हैं और पूछते हैं कि चलो दिखाओ आपके सोने के फल को। तो सुखराम भल जानिस है ना, वो उनको भला, हर कोई जो है भला दिखता था सुखराम को। तो वह चारों झल्ला रंदी घर में ले गिस और पठेरा में माड़े फर ला दिखा दिस। चमचमा सोन के फर ला देखिन तो चोर मन के मने मन में जो है लालच आ गए। उमन कले चप ओकर घर ले निकल गए। अब ये लालच से जो है भरे भरे ये निकल रहे हैं, वो तो देख लिए सोने के फल को। तो अधरथिया चोर मन सुखराम के घर फर के चोरी ला करे बर खुसरी है ना। वो आधा रात को जो है ये चोर जो है सुखराम के घर के अंदर में जो है ये घुस रहे हैं, और खटर पटर के आरोप आके सुखिया की नींद उचक गए है ना, उमझ गए। और वह सुखराम ला उठाइस। सुखराम चोर मन ला चिन डारिस, ओमन सोन के फर ला धरिन और भागते भागिन। तो इस प्रकार से जो है वो तो सुखराम देखते ही जान गया था कि चारों जने जो है उनको जो पूछे थे कि कहाँ है सोने का फल, तो ये उनको तो बताया हुआ था, तो ये जान जाता है। और दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठका कराइस। सोन के फर पाए के और चोरी होई के बात ला सभी सभा पंच मन ला बताइस। संग में सुखिया घलो रहीस। चोर मन ला बैठका में बुलाइस। ओ मन फर ला के धर के लाइन। तो पंच चोर मन ला लतेड़ के पूछिस, कस जी सुखराम कहत हे तेन बात सिर तो ने। तो चोर मन सकपका के ओमन चोरी करे के सबो बात ला बता दिन। पंच मन फर ला मांगिन तो चोर मन जो है लान के दिन। तो देखिन तो फर मन तो कच्चा हो गए रहे। तो इस प्रकार से देखिए कि चोर को तो पहचान गया था सुखराम, और जो चौपाल होता है वहाँ पर न्याय करने के लिए सबको जो है बुलाते हैं। और चोर भी जो है अपनी चोरी का जो है वो कहते हैं कि हमने हमने चोरी की है। तो फिर सभी पंच लोग जो है उन चोर को जो है फल लाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए फन फर मन तो कच्चा हो गया रहे, मतलब वो पक्का था तो सोने का था, लेकिन यहाँ पर वो कच्चा हो जाया रहता है। तो कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फिर दे दिन। तो हर रंधी के पठेरा माँ फर ला मढ़ा दी। तो फर फिर सोन के हो गए। तो चारों चोर मन ला पंच मन फटकारिन। पसीना के कमाई ला मनखे ला सुख मिलथे, चोरी ठगे के ले काम कभू नहीं बने, चोर मन कभू महल नहीं बनावे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक सीख दिया जा रहा है आपको इस कहानी में, कि पसीना के कमाई ले मनखे ला सुख मिलथे। जो व्यक्ति परिश्रम करके मेहनत करके काम करके जो है दो पैसा भी कमा ले तो उसको वो सुख देता है। यहाँ पर चोरी ठगेले काम कभू नहीं बने। चोरी करके जो है आप चीज़ों को जो इकट्ठा तो कर लोगे, लेकिन वो आपको फल नहीं देगा। और यहाँ पर ये चीज़ बोल दिया गया है कि चोर मन कभू महल नहीं बनावे। मतलब वो चोरी आदमी जो है चोरी जो है करते करते उसका जो है दिन निकल जाता है, वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाता। तो ये बताया गया है बच्चों आपको इस सोन के फर कहानी के माध्यम से आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्द आए होंगे आपको छत्तीसगढ़ी में। आप जो है उनका जो है हिंदी में क्या होता है इसको भी मैंने बताया है। जहाँ पर फिर भी यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके लिख भेजिए। वैसे बहुत सारी चीज़ों को ये शब्दार्थ जो है हिंदी में उसके मायने दे दिया गया है, आप इनको पढ़ लेंगे तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में, है ना।